फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज भी बारिश की वजह से छुट्टी है, लेकिन अभी सुबह से तो बारिश हुई नहीं है। और ये देखिए, खुद नाश्ता नहीं करते हैं, पहले सिम्बा के साथ खेलते हैं, सिम्बा को नाश्ता कराते हैं। और आज है जुमा। अजीज सर देखिए आ गए हैं, जुमे की तैयारी हो गई है अजीज सर की। तो वही सुबह। और सिम्बा को लगी है भूख, तो इनको खाना है कबाब, तो मैं दे रही हूँ इनको कबाब। इसके बाद फिर ये पियेंगे दूध। तो देखिए कितना खुश हो गए कबाब को देख के, अब म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, इनको कबाब चाहिए होता है। देखिए, अब बस कबाब मिल जाए। और हैदर बस इनको ऐसे ही कर करके बाहर ले जाएंगे। तो सिम्बा का नाश्ता तो स्टार्ट हो गया। अभी ना मैंने किया है और ना हैदर ने किया है। तो गाइज, अब हो गई है दोपहर और बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। बच्चों, मतलब ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है बच्चों को। ड्राइंग करते रहते हो, एक से बढ़कर एक बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं। तो गाइस, हैदर चले गए अपने पापा के साथ कहीं। अब मालूम नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन कहीं निकल गए हैं। मुझे नहीं बताया है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब पापा कहीं जाएं तो मैं नहीं पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हो। अब पूछ भी लो तो क्या हो जाएगा, अब वो कौन सा वो बता देंगे। उनकी भी आदत है, अगर मेरी आदत है कि मैं नहीं पूछती हूँ, तो उनकी भी आदत है कि उनको बताना भी नहीं है। तो मैं पूछती भी नहीं हूँ, कभी नहीं पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल के आए। खुद ही बता देंगे पूरा कि मैं यहाँ बैठा था, ये बात हुई, वो हुई, जब बताना होगा। लेकिन वैसे ना मैं पूछती हूँ और ना वो बताते हैं, तो दोनों की एक सी आदत है। तो उनको भी नहीं बताना है। तो अभी वो हैदर को ले गए, मैंने नहीं पूछा कि कहाँ गए, बस मैंने कहा पानी देखने जा रहे हैं क्या, क्योंकि जहाँ हैदर जहाँ हम लोग का स्कूल है, तो वहां पर पुलिया है और पुल है, और वो सुनने में आया कि बहुत भर गया है। मैंने देखा नहीं है। हाँ, उस दिन जब क्या कहते, मैंने एक फोटो में देखा था, किसी ने डाला होगा, भर गया था बहुत ज्यादा। तो वो मैंने सोचा शायद देखने गए हो, लेकिन वो देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि पानी वाले कितने सारे किस्से होते हैं और मुझे डर लगता है। तो ना तो मैं पानी के पास जाना पसंद करती, चाहे बरसात हो चाहे नॉर्मल हो। और मेरी बहनें ने भी सोच कहेंगी अगर कि हम यहाँ जाएंगे वाटर पार्क ये, तो मैं फौरन मना कर देती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। मुझे बहुत डर लगता है। कैसे कैसे केस तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं है और एकदम चारों तरफ पानी पानी, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो ऐसे मैंने बस इतना कहा था, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं पूछा। कि बता तो रही हूँ कि ना तो मेरे पूछने की आदत है, कभी नहीं पूछती हूँ कहाँ जा रहे क्या। और ना पूछने से कोई फायदा नहीं है, जवाब भी नहीं मिलने वाला। तो हम्म, हाँ, कभी तबीयत खराब हो जाती है या कोई दिक्कत होती है, तो मैं कहती हूँ बता दो कहाँ जा रहे हो, ताकि कोई दिक्कत हो तो मैं किसी को खबर कर दूं, अजय सर को। तो फिर मैं पूछती हूँ, अगर ये या तो फिर कहीं और जाएंगे तो मैं पूछती हूँ। तो गाइज ऐसे ही है कि आदत बना लो ना, तो पटरी जो है ना जीवन साथी की, वो बिल्कुल बराबर से चलती है। अगर मैं उंगली करूंगी कहाँ जा रहे बता के जाओ, और उनकी आदत नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा। तो ना मैं पूछती हूँ और ना उनकी आदत बताने की। अच्छा, एक बात और भी है, मैं भी कहीं भी मेरा प्लान होगा जैसे जाने का, तो मैं भी उनको जैसे कल से मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ जाऊंगी, तो मैं भी अगर उनको एक दो घंटे के बाद बताऊं ना, तो वो भी नहीं कहते हैं कि नहीं मुझे कल बताना था, क्यों नहीं बताया। तो वो भी नहीं पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पे प्रेशर डालें या मुझे कहें। तो ये सब चीजें होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपके जो जीवन की गाड़ी है बिल्कुल बिल्कुल सही चले। तो ये लोग तो चले गए हैं कहीं। अब जब आएंगे वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि हैदर मुझे पूरी डिटेल देगा कि पापा कहाँ ले गए थे, कहाँ गए हैं। और सबसे पहले तो हैदर डरता है कि पापा इंजेक्शन लगवाने ना गए हो, क्योंकि जब इसको खसरा हो गया था उसके बाद फिर ये कोल्ड वाला, आजकल तो बहुत सारी वैक्सीन है, तो कोल्ड कफ कोल्ड वाली वैक्सीन इसके हैदर के लगना थी। तो हैदर को ऐसे ही ले गए थे बहाने से, आओ हैदर घूमने चले। हैदर खुशी खुशी चले गए, वहां से आ रहे हैं मेरे इंजेक्शन लग गया।
तो हैदर अभी भी वही दिमाग में बसा, तो जब भी डरता है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इंजेक्शन लगाने के लिए ले गए हो। तो गाइस मेरी नजर बार बार पेड़ पर जा रही है, क्योंकि जोया के पापा ने बताया कि बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं सर्दियों वाले। अभी तो हम लोगों ने गर्मियों वाले खाए थे, सर्दियों वाले तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। जोया, अमरूद आ रहे हैं कि फूल आ रहे हैं? अमरूद निकले हैं कि फूल है? तो फूल निकले हैं जोया। पापा ने इनके बता दिया कि जनवरी तक फल आ जाएगा। तो जितनी बातें मेरी और जोया पापा की नहीं होती होंगी, उतनी बातें जोया की और जोया के पापा की हो जाती हैं। ये लोग रात में देर तक जगते हैं, फिर दुनिया भर की बात करते हैं, और फिर जोया पापा, मैं सो जाती हूँ जल्दी, बात करने टाइम नहीं मिलता है। और जोया पापा जब उठते हैं सुबह तो मैं काम में बिजी रहती हूँ, काम किया, अपना खाना ना दिया, तो मेरी बात जोया पापा से तब ज्यादा होती है जब जोया पापा जल्दी सुबह उठ जाते हैं, बच्चे स्कूल गए और वो उठ गए, तो मैं बात करती हूँ, ज्यादा बात होती है, बैठ गई बात कर ली। लेकिन बात भी बहुत ऐसे नहीं, मतलब कि होती नहीं है, मतलब जैसे कि ये तसल्ली वाली बात। ऐसे तो मैं तो कहती हूँ टाइम बर्बाद करते हो, क्योंकि मैं बर्तन धोऊंगी और आ जाऊंगी, फिर इनसे 10 मिनट बात करी फिर चली गई। तो मैं कहती ये मैं आती क्यों हूँ, 10 मिनट मेरे बर्बाद चले जाते हैं बात करने लगती हूँ। तो ऐसे तो बात करती हूँ, दुनिया भर की बातें बताना उनको, कुछ भी, जितनी फोन पे बात करी है जरूरी वो बताना है, मेरी फोन पे ये बात हुई, वो बात वो। उसके बाद अगर दादी पास जाऊंगी तो बताऊंगी, पुप्पी से जो बात होगी वो बताऊंगी, मम्मी पास जाती हूँ तो वो सारी बात बताती हूँ, अजीज सर जो हंसी मजाक करते हैं तो वो बताती हूँ। ऐसे तो मैं सब बता दूंगी। अब जैसे फुर्सत वाली बातें बहुत सारी होती हैं, जोया को बहुत सारी चीजें समझाते हैं, दीन को लेकर जोया को बहुत सारी चीजें बताते हैं, जितनी मुझे नहीं पता है शायद उतनी जोया को पता है। तो ये सब चीजें मतलब नहीं मिल पाता है समय, क्योंकि मैं काम में रहती हूँ, जो भी बात करती हूँ चलते फिरते करती हूँ, फुर्सत वाली नहीं करवाती हूँ। अभी मैं सुबह से काम किया और काम करके मैं अ, लेट गई, खाना खाया पिया और लेट गई तो जोया पापा देखा कहीं निकल गए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। तो मैं आपसे बात करने ही जा रही थी तो वो हैदर को लेने आ गए, हैदर चला गया। उसके बाद फिर मैं बात करनी तो ऐसे बात ही नहीं होती। अब बात मेरी अभी जब से वो सो के उठे ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। अ, थोड़ा सा मैंने कुछ दो चार बातें ऐसी थी सुबह से हुई थी तो मैंने उनको बताई हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद हम लोग टीवी में झनक देखने लगे, झनक हम लोग का फेवरेट प्रोग्राम है। उसके बाद फिर मैं लेट गई, वो सोच रहे थे मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भी झपकी लग रही थी, लेकिन मैं उठ गई। मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर लेटूंगी। तो आज बनाया मैंने कोरमा, और कोरमा इन लोग को पसंद है, मैंने भी खूब पेट भर के खाया है। और कल बादाम का हलवा जो बनाया था बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बना है, मैंने भी इतना सही खाया है, थोड़ा सा टेस्ट किया है। मैंने जोया पापा के लिए बनाया था, क्योंकि उनको तो, बच्चों को तो किसी ना किसी तरह मैं बादाम भिगो के दे दूं या किसी तरीके से दे दूं, जोया पापा को कोई भी हेल्दी चीज नहीं पहुंच पाती है खाने के अलावा। तो मैंने जोया पापा के लिए ही बनाया था कि कुछ नहीं तो बादाम ही पेट में जाएं, और पसंद बहुत आया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा उन्हें। और बादाम का हलवा ऐसा कि आप भर भर के नहीं खा सकते हैं, इतने ही खाएंगे कि नुकसान ना करे, तो खाया है उन्होंने। और अब मैं उनके लिए बना दिया करूंगी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइज हैदर चले गए हैं और मुझे अपने बाबू की बहुत याद आ रही है, यानी क्यों, खुश होना चाहिए। ये चलो बाहर थोड़ी देर पापा के साथ गया है, और अभी मैं देखने जाऊंगी कि ये लोग गाड़ी से गए हैं क्या, चेक करने जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे, ये लोग क्या गाड़ी से गए हैं। और खूब छूट है मोबाइल की, बस मेरा बस माथा सटकने वाला है जिस दिन मेरा माथा सटका उस दिन इनके सारे मोबाइल लॉक हो जाएंगे। इनको सिर्फ रात को ही इनको सिर्फ देखने को मिला करेगा, उसके अलावा फिर ये नहीं देख पाएंगे। अभी तक मेरा सटक नहीं रहा है बस इसलिए। तो गाइज मैं जा रही हूँ अब गाड़ी देखने के लिए, क्या गाड़ी देखने के लिए। देखिए कितने आराम, वो सोच रही है कि सटक रहा है मम्मा का, कहीं लॉक ना हो जाए। तो देखिए, तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, चले? ठीक है जाओ, मुझसे पहले यही देख ले कि इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी वो जा रही, मैं भी आ रही पीछे पीछे, थोड़ा सा बाहर देखेंगे, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं बाहर चेक करने के लिए कि आखिर हैदर और हैदर के पापा गाड़ी से गए हैं कि नहीं। तो ये वही कमरा है जहाँ
हैदर के पापा की गाड़ी रखी रहती है और आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी नहीं है। और ये बाहर जो गाड़ी है वो भी इनके पापा की नहीं है। तो गाइज इसका मतलब ये लोग कहीं बाहर गए हैं और अब जब आएंगे तभी मालूम होगा कि कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी है ही नहीं। मैंने जो ऐसे कहा चलो बाहर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। वो जोया कमरे में जाने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर देखते हैं, शायद इतने में पापा और हैदर भी आ जाएं। तो यहाँ पर हो रही है तैयारी बारात की और सजावट हो रही है, आप देख सकते हैं। ये मेरे मामा का घर है और ये सजावट कर रहे हैं मेरे मामा के बेटे। और नीचे मेरे मामा के बड़े बेटे का बेटा है, मेरा भतीजा। और देखिए अब ये गली सज जाएगी दुल्हन की तरह, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो रात में ये यहाँ पर ये जगमगाएंगी लाइटें जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ रात में। तो शुरू हो गई है तैयारी और यहाँ पर तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बारिश की वजह से रुकावट आ गई थी, नहीं तो एक आध दिन पहले ही तैयारी हो जाती। लेकिन बारिश इतनी हो रही थी, आज बारिश नहीं हुई है और कोई भरोसा भी नहीं है कि बारिश रात तक हो जाए। फिलहाल तो यहाँ पर सारा सामान रखा है सजावट का और यहाँ पर हो रही है सजावट। तो मुझे भी सजावट करना है लेकिन मैं सामान नहीं ला पाई और हम लोग आ गए हैं अंदर। और मैं और जोया बातें कर रहे थे। फाइनली ये लोग आ गए और ये लोग गए थे हैदर के लोअर लेने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम था। जब हैदर आया है तो हैदर के लोअर, और ये साइज बड़ा है इनका, पापा जानबूझ के साइज बड़ा लेकर आए हैं ताकि हैदर को, आप देखते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे हेल्दी हैं, तो कमर पे सही बैठे, इस वजह से लेकर आए हैं। छोटा लाते तो उनको दिक्कत होती। तो अब ये है कि पापा कह रहे थे इनको नाप के कटिंग करके सिलाई कर देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। तो कल देखूंगी, कल मैं सिलाई कर दूंगी इनमें दोनों की कटिंग करके। तो दोनों लोअर बढ़िया है। और ये देखिए सिम्बा खेलने लगे हैं जो पापा के साथ। और आप देख सकते हैं ये लाड़ प्यार में ऐसे इनको कान पकड़ के करो ना, तो ये देखिए आँख कैसे मिचकाते हैं, कितने प्यार से मिचकाते हैं और फिर प्यार करते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोग पास ऐसे ही पसंद करते हैं खेलना, बस मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो गाइज मैं तो ये जो है पापा जब लोअर लेकर आए और लोग जो सिम्बा के साथ खेल रहे थे, उसके बाद मैं सो गई थी। और कई दिन से, जब से शादी आई है, तो मैं दिन में सो नहीं रही हूँ, शायद ही एक आध बार सोई होंगी। तो मैं वहीं मम्मी पास चली जाती थी और नहीं भी गई तो उस बीच मेरी तबीयत खराब रही, इस वजह से मैं मम्मी पास नहीं गई होंगी, नहीं तो सो नहीं पा रही थी। और कल रात में जो मुझे थकान हुई है बस मैं ही जानती हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, आपको बता रही थी। उसका जो मैं लेटी हूँ और मुझे ऑनलाइन प्रोग्राम लगाना था, तो मैंने हैदर से बोला, हैदर बोला कि मम्मा लगा दो, मेरे बगल में मोबाइल था। हैदर टॉवेल गिर गई। तो मेरे बगल में मोबाइल था और मैं हैदर से कह रही है, मतलब मैं करवट लेके मुड़ नहीं पा रही थी, इतना थक गई थी। और थकान की वजह से मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, लग रहा था कि बस मेरी सांस से ऊपर नीचे हो रही है, इतनी तेज मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने जोया के पापा को नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था थकान की वजह से हो रही है और वो बिना वजह परेशान हो जाएंगे। मैं सोची थी अभी थोड़ी देर आराम करूंगी, सही हो जाऊंगी। तो मैं करवट तक नहीं ले पा रही थी कि मैं करवट पे लेके मोबाइल उठा लूं और ऑनलाइन प्रोग्राम लगा लूं। फिर हैदर हंसने भी लगा कि इतनी थकान हो रही है कि आप करवट भी नहीं ले पा रही। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे बहुत हो रही है, बस ये है कि थोड़ी देर बाद मैंने प्रोग्राम देखा है, उसके बाद फिर मैं बहुत जल्दी सो गई थी, इतनी खतरनाक थकान हो रही थी, साथ में मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, तो इस वजह से
और आज मैं इसलिए सो ली तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रही हूँ, थकान भी नहीं हो रही है। तो आटा खत्म हो गया था, आपको बताया था कि आटा नहीं आ पा रहा था बारिश की वजह से, तो आज सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो आटा आ गया। और रोटी बन रही है, जैसा कि बताया था कि कोरमा बनाया है मैंने। और ये लोग भूख लग रही है, खाएंगे, बल्कि अभी ये लोग बादाम का हलवा खा के बैठे हैं। बादाम का हलवा गाइस इतना यम्मी और इतना टेस्टी बना था, बस पूछिए मत, बहुत ज्यादा टेस्टी था कि जोया तक ने खाया है। और कोरमा भी बहुत अच्छा बना था। नहीं तो मैंने जोया के लिए एक ऑप्शन रखा था छोले का, थोड़े से छोले बचा के रखे थे। मैंने कहा जोया को अगर कोरमा नहीं खाना होगा तो फिर जोया छोले खा लेगी, लेकिन जोया ने छोले नहीं खाए। जोया को कोरमा यमी लगा, टेस्टी लगा, तो जोया आपको बता रही हैं, सामने आके बताइए। और अभी अभी बादाम का हलवा खा के बैठी है और कह रही है कि ढेर सारा बादाम का हलवा बना लेना। तो मैंने इनसे कहा है कि ढेर सारा नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बादाम हैवी होते हैं, ऊपर से गर्म होते हैं। हाँ पानी भिगो दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो भर के कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में आप खा रहे थे आप बेटर। चने की दाल का हलवा बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, हाथ तोड़ने वाला, ऐसी इतनी थकान हो रही थी मुझको इस वजह से। ये हैदर को दे देना, आपको खाना था तो रुक जाओ, आप खा लेना, हम हैदर को ये वाला दे देना। तो गाइस रोटी जो है पापा को पसंद है खरी खरी बिल्कुल, और इसलिए मैं खरी खरी बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मखाने ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। कोरमे में जोया को मखाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ कर मखाना निकाल रही हूँ। तो जोया ने करी चीटिंग, हैदर का खाना जोया ने एक्सचेंज कर लिया है। तो गाइज अब हैदर भी वेट कर रहे हैं और आ ही रहे होंगे खाना मांगने के लिए, खाना खाएंगे। तो गाइज अब हो रही है अजान और मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी। जोया को खाना दे दिया है और अब हैदर को दे रही हूँ। जो है पापा वही है कि आके खाएंगे, आजकल खाना लेट खा रहे हैं, लेट नहीं खा रहे हैं, मतलब सुबह सो रहा है तो मैं उठा नहीं रही हूँ जल्दी। पहले मैं जल्दी उठा देती थी, लेकिन अब मैं आराम से उठा रही हूँ, थकान दूर हो जाए। और बहुत ज्यादा थक जाते हैं जब से उठते हैं। जोया के लिए ये मेडिसिन जोया को देना, वो मेडिसिन मतलब आई ड्रॉप करना, जोया को जुकाम है, कहीं कुछ, तो इस वजह से बहुत ज्यादा रात तक थक जाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं दिखाऊंगी शाम को लाइटिंग, तो देखिए सजावट तो हो गई है, अभी पूरी नहीं हुई है, आधी अधूरी है, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पूरी हो गई है। और ये लाइटिंग देख सकते हैं, यहाँ हमेशा 3 झंडे लगते हैं, एक झंडा उस साइड में है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। तो गाइस आज मैंने अलग तरीके की चाय बनाई है। आज मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और कुछ कुछ मैं पैसा फ्लेवर चाह रही थी, जैसा कि वहाँ ठीक है थी ना, अर्थ होटल एंड रेस्टोरेंट था, और वहां पर जो स्वाद था वो लखनऊ जैसा था, अब भी सेम वैसा नहीं आया। पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं, कि मिल्क पाउडर डालते हैं कि तो कुछ उनका अलग जो स्वाद था। दूध में भी फर्क होता है ना, क्योंकि दूध जो मिल्क पाउडर होता है वो उसका स्वाद अलग आता है, और मुझे तो लग रहा था जैसे मिल्क पाउडर था उसमें। और जो डेयरी का दूध होता है उसमें अलग स्वाद होता है, और जो पैकेट वाला होता है उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो उससे ही फर्क है। लेकिन चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मजा आ गया पीने में, बहुत मन हो रहा था वैसी वाली चाय पीने का। तो अभी बहुत गर्म है, मैं पीऊंगी, पहले आपसे बात कर लूं, बहुत ज्यादा गर्म है। तो गाइज शुरू हो गई है ईद उल मिलादुन नबी की तैयारी, और शुरू तो चांद देख के ही हो गई थी सब जगह, लेकिन अब जैसे कि मेरे मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि सजावट शुरू हो गई है। कितने दिन रह गए हैं बाराफात के लिए, करीब आज है, कल है 15, नहीं कल है 16, तो 3 दिन बचे हैं बाराफात के लिए। तो तैयारी शुरू हो गई और मुझे भी जाना था आज
झंडे का सामान लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं ला पाई क्योंकि मैं एक तो थक गई थी, आपको बताया कल मेरी क्या कंडीशन थी। आज मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अभी जो मैं यहाँ से आपसे बात करके जाती हूँ, आप कंबल देख रहे होंगे अंदर, तो मैंने सारे कंबल भी रख लिए, जो बाहर कपड़े थे जो मुझे अंदर रखना था वो भी रख लिए। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं जो काम मैं थोड़ा सा देर में करती थी वो मैंने सब ऑलरेडी कर लिए हैं, पहले से कर लिए हैं, और आज ये वाला भी काम कर लिया। तो इंशाल्लाह आज मेरी थकान तो दूर हो गई क्योंकि मैं दिन में शाम को भी सो ली थी, और उसके बाद अब रात में भी नींद पूरी हो जाएगी। और बच्चों को कल भी स्कूल नहीं जाना है, बच्चों की भी छुट्टी हो गई है पानी की वजह से। यहाँ पर डीएम की तरफ से छुट्टी है, ऑर्डर आए हैं, तो वो छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो कल सैटरडे है, तो संडे आ रहा है, मंडे को ईद उल मिलादुन नबी है, और मंगल को बुढ़वा मंगल है। तो इनकी छुट्टी मंगल तक की है, बुध से ये लोग स्कूल जाएंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा रेस्ट मिल रहा है। और कैसी लगी चाय? यमी लगी, लेकिन इनको मतलब इनको हर चीज इतनी जल्दी पसंद नहीं आती है, और इनको ओरिजिनल चाय ही पसंद आती है। तो शायद इनको लखनऊ वाली चाय भी पसंद नहीं आती, जो मुझे और जोया पापा को बहुत पसंद थी। इलायची लगी बहुत सारी, इनको इलायची पसंद नहीं है। इनको अदरक की पिला देते तो ये खुश हो जाती है ना। अब हम लोग वो बंदर है कि क्या जाने अदरक का स्वाद है है ना? क्योंकि हम लोग अदरक की बहुत कम पीते हैं। अदरक की चाय हम लोग तभी पीते हैं जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जकड़न नकड़न होती है। आज तो मेरे पास एक चाय की पत्ती रखी, उसमें 4-5 तरीके की हर्बल मिली हुई चीजें हैं, लेकिन वो भी अब मैं रखे हुए हूँ अलग। वो बाई मिस्टेक आ गई थी तो मैंने रख ली थी, तो अब वो इस्तेमाल करूंगी मैं सर्दियों में, लेकिन पूरा नहीं करूंगी। बीच बीच में 2-3 दिन हफ्ते में, तो हफ्ते पूरे हफ्ते भी नहीं, रात में पिया करूंगी। तो गाइज जोया इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है जोया को, लेकिन जोया पापा को पसंद आ गई चाय। मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे इलायची फ्लेवर पसंद है बचपन से ही। बचपन में भी मैं बहुत ज्यादा पीती थी। मेरे पापा ले जाते थे जैसे मुझे घुमाने के लिए, और पापा एक जब अपने दोस्त के यहाँ किसी के यहाँ जाते थे कि उनकी दुकान में, और दरअसल वो हमारे मकान मालिक भी थे। तो पापा उनकी दुकान में छुट्टी होती थी जाते थे, और पापा की आदत ये बहुत थी कि पापा हम लोग को हर जगह ले जाते थे। खासकर मैं बहुत ज्यादा पापा के साथ गई हूँ, कहीं भी कुछ भी पापा को काम चला हुआ चले, कुछ भी मुझे स्कूटर में बिठाया। और सबसे पहले जब हम लोग मैनपुरी में, तो बिक्की थी सबसे पहले, तो बिक्की में बिठाया और चले गए। फिर वहां पर चाय आती थी, और यही इलायची फ्लेवर की आती थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा यमी। अब इनको ये घूर के देख रही हैं क्योंकि इनको इलायची पसंद नहीं है, इसलिए बस इनको इलायची वाला अमूल दूध यमी लगता है, उसके अलावा कह रही कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वो बचपन से ही मुझे पसंद है। मेरे पापा मुझे ले जाते थे, और हम लोग चाय पी के, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। वो फ्लेवर तो लग रहा है, लेकिन वो जो लखनऊ में पी थी और जो वहां पी गई, मुझे लग रहा है लखनऊ वाला तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाला लग रहा था जैसे मिल्क पाउडर ऐड करके चाय बनाई हो, इसका स्वाद अलग था। लेकिन वो चाय भी मुझे बहुत पसंद आई। और गाइज आपके यहाँ कैसी तैयारी चल रही है ईद उल मिलादुन नबी की, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अ, तैयारी शुरू हो गई ना, मैंने मिलादुन नबी 12 फात। हम्म, मिलादुन नबी अभी बाद में बता दूंगी मैं। तो गाइज आप बताइएगा कमेंट करके आपके यहाँ कैसी तैयारी चल रही है। अभी तो मैं इसका अलग ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पानी बहुत बरस रहा है, और ब्लॉग बनाना बाहर जाके बहुत मुश्किल होगा। हमारे यहाँ जैसे सजावट होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। और कॉफी लिखा है सिर्फ, तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बारिश हर चीज में रुकावट कर रही है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैंने तो सोच लिया है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ 12 फात वाले दिन, तो सब मैंने डिसाइड कर लिया है कि कैसे मैं फातिहा दिलवाऊंगी, क्या क्या बनाऊंगी। बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, बहुत ज्यादा मुबारक महीना है ये। तो गाइज अब मैं मतलब अ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करूं, क्योंकि अभी इतने दिन में शादी रह गई ना, तो बस वही रूटीन था कि काम किया और फ्री हुए चले गए, या तो फिर बीच में तबीयत बहुत खराब रही तो सबको देख रेख ये। लेकिन अब रूटीन अब बदल जाएगा, क्योंकि अब वो आज चली गई है, वो अभी अभी यहाँ हमारे
शहर के पास में एक छोटा सा एरिया है, तो वहां पर उनकी ससुराल है और वहां पर वो रहती हैं, मतलब उनके मम्मी पापा रहते हैं और रही हैं। तो अब वहां गई हैं और करीब 3 दिन जो मेरे छोटे बहन के बहनोई, मतलब मेरे बहनोई हैं जो बहन के हस्बैंड हैं, तो वो आए हुए हैं, करीब 2 साल बाद आए हैं। तो वो 3 दिन रुकेंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती, बहुत बिजी रहते हैं। तो अपने मम्मी पापा से मिलने आए हैं। तो फिर शादी, और वो लोग आज चले गए हैं। अब शादी आएगी और फिर चली जाएगी। बस अब जैसा बताया था कि अब ज्यादा देर को नहीं आएगी, दोपहर तक आएगी और फिर शाम को चली जाएगी, क्योंकि मेन यहाँ से ट्रेन नहीं है हैदराबाद की। हमारे यहाँ से झांसी जाना पड़ेगा और झांसी से ट्रेन है, तो यहाँ से अपनी गाड़ी से वो चली जाएंगी झांसी, और झांसी से फिर ट्रेन में चली जाएंगी। और यहाँ से नहीं मिलती है, दिक्कत होती है। हम लोग इंदौर भी जाते हैं तो आती तो है, लेकिन यहाँ से इतनी इजीली रिजर्वेशन नहीं होते हैं। और जिस जब हम लोग को जिस डेट में जाना होता है तो वो अवेलेबल नहीं रहती है। तो इस वजह से झांसी से इजीली मिल जाती है, कभी भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोग को ज्यादातर झांसी से ही जाना होता है। तो गाइज अब वो चली जाएंगी 17 को, लेकिन अब चली जाएंगी क्या, समझो चली ही गई हैं वो। 3-4 घंटे का आना भी, वो बताया था आपको कि वो ये समेटना वो समेटना, वो दिन ऐसे ही जाता है। सुकून से बैठ के बात भी नहीं कर पाते। बस अच्छी बात ये है कि मुनव्वर जो उनके हस्बैंड हैं उनसे बातचीत हो जाएगी, फोन पे ही बात होती है। तो अब वो बहुत अच्छे इंसान है, आप युक्ति करके अच्छे से बात करते हैं। तो बहुत टाइम से बात आमने सामने नहीं हुई है, तो हो जाएगी। और हसनैन को तो आप जानते ही हैं कितने प्यारे हैं, तो अपने पापा जैसे ही हैं। कुछ कुछ शादी पे उनका चेहरा मिलता है, और अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनका चेहरा अपने पापा जैसा होता जा रहा है। तो वो अपने पापा जैसे ही, तो आपने हसनैन को जानते ही हैं, शादी को आपने देखा ही है। और पॉसिबल हुआ तो फिर आपको मुनव्वर से भी मिलवाऊंगी। और ज़ुहैर पापा और मुनव्वर की बहुत अच्छी बनती है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ज़ुहैर पापा बहुत तारीफ करते हैं मुनव्वर की, ज्यादा दोनों की बातचीत नहीं होती है। या तो त्योहार में दुआ सलाम होता है, या फिर मुनव्वर अगर आएगा फ्री होके तो फिर घर आएगा तो मुलाकात होती है, ऐसे नहीं होती है। तो अब इस तरीके से चली गई है, तो रूटीन मुझे ही बदलना है और उसी हिसाब से काम करना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना, उसके बाद सब देखना, नमाज पढ़ना, ये सब। और बच्चों का टाइम टेबल बनाना स्कूल से आने के बाद। देखिए टेस्ट, मुझे पता था मेरे बेटे को पसंद आएगी चाय, जो को पसंद नहीं आई, इलायची फ्लेवर है। आप पिया करोगे ऐसे? तो बच्चों के स्कूल के आने के बाद फिर बच्चों की टाइम टेबल बनाना, किस टाइम कहाँ कौन सी स्टडी कराना, ये सब चीजें देखना है। सब हो गया तितर बितर, क्योंकि बच्चे पी रहा है, यहाँ बैठ के पी रहा है, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बिल्कुल। अब शादी मौसी आई, शादी मौसी तो चले जाते हैं, तो सब टाइम टेबल इधर से उधर हो गया है। लेकिन अब अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई ना, इन्होंने गर्म थी, बहुत पसंद आई है। ठंडी हुई तो ठंडी में उसका फ्लेवर अच्छा आ रहा है, वो लखनऊ जैसा टेस्ट आ रहा है। मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये मेरे बाबू हैं और मैं भी थोड़ी सी झुक गई हूँ अपने बाबू की वजह से। तो हम दोनों पी रहे हैं चाय, मजा आ गया। ठंडी हो गई, तो ठंडे में ना ये बहुत ज्यादा यमी और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो गाइज मैं इससे पहले ऐसे पैर फैलाते फैलाते फिसल जाऊं, गिर जाऊं, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता है, गिर जाऊं, तो उससे पहले आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। और हम लोगों को चाय आई बहुत ज्यादा पसंद। क्या? बहुत ज्यादा अच्छी लगी चाय। बाय बाय।